जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत विधानसभा के उपचुनाव शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि रुपौली विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के जितना गहमा गहमी लोकसभा चुनाव में नहीं थी, उससे भी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि ये क्षेत्र पूर्णिया में आता है और पूर्णिया में एकमात्र ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव जीत करके आए हैं जिन्होंने दोनों ही गठबंधन को धत्ता बता दिया है। आपको बता दें कि रुपौली विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए राजनीतिक तापमान चरम पर पहुंच गया है। एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों की नाक की लड़ाई हो गई है और दोनों अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस बीच पप्पू यादव की एंट्री ने और ज़्यादा इसे दिलचस्प बना दिया है। रुपौली उपचुनाव के लिए प्रत्याशी 14 जून से 21 जून तक नामांकन की जो तिथि थी उसमें नामांकन कर चुके हैं। 24 जून को यानी आज स्क्रूटनी हो जाएगी और 26 जून को नाम वापसी की तिथि अंतिम होगी। रुपौली में 10 जुलाई को मतदान होना है और 13 जुलाई को मतगणना होगी। आपको बता दें कि एनडीए ने जदयू के कलाधर मंडल को अपना उम्मीदवार बना करके यहाँ मैदान में उतारा है, तो वहीं इंडी गठबंधन की तरफ से अपनी प्रत्याशी घोषित की गई हैं बीमा भारती। बीमा भारती यहाँ से पहले भी विधायक रही हैं, लेकिन तब वो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से थी। यहाँ से निर्दलीय भी वो जीती हैं, लेकिन इस बार राष्ट्रीय जनता दल से लोकसभा का चुनाव जीती थी और उससे पहले उन्होंने यहाँ इस्तीफा दिया था। रुपौली में एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमा रही हैं बीमा भारती, जो जदयू का दामन छोड़ करके राजद के साथ आई हैं और पूर्णिया लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद, हारने के बाद यहाँ तक की जमानत भी जब्त हो गई है। उसके बाद फिर से विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि वो चाहती थी कि उनके पति यहाँ से चुनाव लड़ें, लेकिन ऐसा राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के घटक दलों ने नहीं स्वीकार किया। अब आपको बता दें कि जेडीयू के कलाधर मंडल को अपना प्रत्याशी बनाया है जनता दल यूनाइटेड ने, जो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी होंगे। तो वहीं रुपौली विधानसभा उपचुनाव की 21 जून को जो नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई थी उसकी अंतिम तारीख थी। उसके बाद से कई लोगों ने यहाँ पर अपने नामांकन दाखिल किए हैं। इसके बाद बता दें आपको कि यहाँ से शिवशंकर मंडल ने भी निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। इससे पहले ये चर्चा चल रही थी कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कई लोग और दावेदारी पेश करेंगे। उनके पति जो अवधेश मंडल हैं बीमा भारती के विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दावेदारी पेश कर सकते हैं। वहीं इंडी गठबंधन की तरफ से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार विकास चंद्र मंडल को मैदान में उतारने की तैयारी हो रही थी, लेकिन अचानक से ये सब कुछ बदल गया। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें लोक जनशक्ति पार्टी के पुराने कार्यकर्ता और पूर्व विधायक रहे शंकर सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। निर्दलीय उन्होंने उम्मीदवारी अपनी घोषित कर दी थी और 2005 के विधानसभा चुनाव में जो फरवरी में हुआ था उसमें उन्होंने चुनाव जीता था। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें ये बातें चर्चा में है कि इस पूरे चुनाव में एंट्री मार दिया है पप्पू यादव ने। पप्पू यादव चुनाव जीतने के बाद लगातार पूर्णिया में अब एक्शन में आ गए हैं और उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जिसकी चर्चा खूब हो रही है। आपको बता दें कि शंकर मंडल ने इस बात को लेकर के आश्वस्त वो थे कि पप्पू यादव उनके सपोर्ट में खड़े होंगे, लेकिन इस बीच में कहा यह जा रहा है कि चूँकि पप्पू यादव का सपोर्ट इंडी गठबंधन को है तो कहीं ऐसा ना हो कि बीमा भारती के सपोर्ट में वो खड़े हो जाएँ। हालाँकि इस बात की संभावनाएँ कम नज़र आ रही हैं, लेकिन एक तरफ जहां जनता दल यूनाइटेड अपनी सीट वापसी करना चाहेगी, तो वहीं बीमा भारती जो कि यहाँ की विधायक रह चुकी हैं वो भी अपनी पूरी शक्ति आजमाएंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक बार फिर से इंडिया गठबंधन और इंडी गठबंधन के बीच में शिवशंकर मंडल जो कि पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि पप्पू यादव उनका सपोर्ट करेंगे और वो पिछले चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन किए थे, इसका मतलब सीधा सीधा है कि शंकर मंडल को सपोर्ट मिलेगा। शंकर मंडल ने चुनाव की घोषणा कर दी है और वो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। मेन लड़ाई बीमा भारती, कलाधर मंडल और शंकर मंडल के बीच में बताई जा रही है। देखना होगा कि पप्पू यादव इसमें कितने बड़े फैक्टर होते हैं, क्योंकि पूर्णिया चुनाव में जो डार्क हॉर्स बन के निकले पप्पू यादव। हालांकि भारत लाइव की टीम शुरू से ये कहती रही है कि पप्पू यादव जिस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिस तरह का सपोर्ट उनको मिल रहा है, वो वहाँ से चुनाव जीतने आसानी से जीत जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस उपचुनाव के बाद जो नाक की लड़ाई दोनों ही गठबंधन के लिए है उसमें कौन पार पाता है और पप्पू यादव किसका सपोर्ट करते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।